फ्रॉड ऑन सर्विस रेलवे के साथ दूसरी बार। मैं तकरीबन 87 880 का के करीबन पालमपुर में पोस्टिंग थी और मैं वहाँ से छुट्टी आने के लिए आया, वो भी CL यानी कैज लीव। तो जब मैं कैज लीव की छुट्टी के लिए आया तो मेरे पास एक CB था, CB वारंट, यानी आधे पैसे देने थे और आधा रेलवे की तरफ से और आर्मी की तरफ से था। लेकिन मैंने क्या किया, अपने दोस्त का, जिसका नाम कि सुरेंद्र था, उसका वारंट लेके मैं घर आ गया। फिर जब मैं 20 दिन के बाद घर से चला तो मैंने क्या किया, जब मैं घर से चला तो फिर मेरे पास एक दिन की छुट्टी और बाकी थी। मैं जैसे लुधियाना में पहुंचा तो वहाँ पर मेरे मामा जी रहते थे, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जा रहा हूँ पालमपुर, तो एक दिन यहाँ पर मामा जी लुधियाना के पास रुक जाता हूँ। मैं वहाँ पर रुक गया, टाइम काफ़ी हो गया था, यानी सियालदा यानी नजीबाद से जो सियालदा चलती है वो उन दिनों ठीक 1 बजे लुधियाना में पहुँचा देती थी। इंसर्जेंसी का इलाका था, टाइम था और मैंने रेलवे स्टेशन में रुक गया। मैंने कहा रात को क्या जाना, रेलवे वैसे तो रेलवे में थे, फिर मैंने कहा उनके घर में क्या जाना, सुबह हो जाऊँगा, और मैं वहीं पर ही रेलवे प्लेटफॉर्म में सो गया। रात को जब मैं सोया तो सुबह 6-7 बजे करीबन टिकट चेकर आ गया। जब टिकट चेकर आया तो उसने, मैं नींद में, गहरी नींद में था, 6-6:30 बजे बात थी, तो उन्होंने मेरे को उठाया, बोला हाँ हेलो हेलो। मैंने कहा हाँ जी। बोला अपना टिकट दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास वारंट है। बोला वारंट दिखाओ। मैंने अपना वारंट दिखाया। बोला आपका क्या नाम है। मैंने कहा जी ब्रे, यानी मेरा नाम तो वीरेंद्र है, तो वो मेरा वारंट जो था सुरेंद्र के नाम से था। तो जैसे मैंने बोला ब्रे, फिर मैं भूल गया कि यार, फिर मेरे को याद आई कि ये तो सुरेंद्र का वारंट है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी सुरेंद्र, लेकिन पहले मेरे जुबान से क्या निकला, ब्रे। तो जो टिकट चेकर थे वो भी समझदार थे, वो समझ गए कि हाँ जी ये गलत वारंट है, पे चल रहा है बंदा। तो उन्होंने बोला अपना आई कार्ड दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बोला अपना अपना लीव सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताता तो उसमें क्या था, वीरेंद्र था। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बोला ऐसा है, आप फ्रॉड चल रहे हो, आप आ जाओ हमारे पास, हमारे साथ चलो। देखो जो मैंने अपना बोरी बिस्तर उठाया, जो जिसमें मैं लेटा हुआ था, उनके साथ साथ चल पड़ा। तो जब मैं गया तो वहाँ पर TT जो वार्ड था ना, वहाँ पर बहुत सारे बंदे पहले से खड़े हो रखे थे, यूपी बिहार सब जगह से, जिनको उन्होंने इकट्ठे करके ला रखा था। उनके बीच में मैं भी आ गया। जब मैंने देखा सुबह के 6-7 बज गए, तो काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने सोचा 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 अब क्या होगा, मैं तो फंस चुका हूँ। फिर भी मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर मैंने उनके पास गया, स्पेशल जो मेरे को लाए थे वहाँ से, उसके पास गया। मैंने कहा जी सॉरी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है और ये जो वारंट है ये सुरेंद्र सिंह का है। लेकिन इसका कारण ये है कि जब हम कोट द्वार से इकट्ठे चले थे तो मेरा जो वारंट था वो सुरेंद्र सिंह ले गया, सुरेंद्र सिंह का वारंट मेरे पास आ गया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हुआ जी, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा पॉइंट सही निकल गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आप यूनिट जाओ, उसके बाद आपकी मैं इंक्वायरी करूँगा या वेरिफिकेशन करूँगा। देखो जो हम डरते तो पहले से थे, अभी भी डरते हैं, लेकिन काफ़ी डर होने के बाद मैं यूनिट चले गया। तो मैं सच्ची बोलता हूँ आपको कि जब मैं यूनिट में गया तो मेरे को ऑफिस से अगर कोई आवाज़ मारता था, चाहे कोई किसी भी काम से, तो मेरे को डर लग जाता था कि समझो मेरा वो वेरिफिकेशन आ गया जिसमें मैं फ्रॉड से चल रहा था, रेलवे के साथ जो मैं फ्रॉड की थी उसकी वेरिफिकेशन आया। लेकिन जैसे उनकी आवाज़ से मैं ऑफिस में जाता था तो कोई ना कोई काम बता देते थे, फिर मैं वापस आ जाता। देखो जी 1 महीना होने के बाद जब तक ऐसा कुछ नहीं था, तब मैं समझ गया कि समझो मैं बच गया, और नंबर 1 मैं बच गया। देखो जी मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, फ्रॉड ना करें, सही चलें।